लिंगाष्टक। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मलवासीत शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। आज के दिन संध्या समय लिंगाष्टक का पाठ करिए, क्योंकि आज त्रयोदशी है ना। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। आज का दिन है ना, त्रयोदशी का दिन है। आज के दिन लिंगाष्टक का पाठ करें। तो लिंग प्रागट्य कैसे हुआ? बहुत सारे लिंगों की श्रृंखला शिव महापुराण अंतर्गत है, लेकिन ये प्रकट कैसे हुआ? तो कोई सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था, पूरा कल्प है, जो प्रथम कल्प था, ब्रह्मा जी ने जगत का सर्जन किया। भगवान विष्णु स्वयं जगत का पोषण करते थे, इसलिए दोनों के हृदय में एक बीज प्रकट हुआ कि मेरे द्वारा ही पूरा जगत संचालित है। असको नहीं जन्मा जग माए। सबके हृदय में कहीं ना कहीं तो अभिमान हुआ ही है, चाहे विष्णु भगवान हो चाहे ब्रह्मा जी हो। शिव महान क्यों है कि शिव जी ने कहीं भी अभिमान नहीं किया, इसलिए शिव महान है। कभी आपने सोचा कि शंकर भगवान, महेश, रुद्र क्यों इतने श्रेष्ठ हैं? ब्रह्मा शिव का अंश है, विष्णु भी शिव जी का अंश है, लेकिन ये दोनों को शिव क्यों नहीं कहते? हम रुद्र को शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि रुद्र ने कहीं गलती नहीं की है, कहीं भी दूर दूर तक रुद्र के जीवन में कहीं भी कुछ भी चूक नहीं है, इसलिए ये रुद्र शिव है। कहीं अभिमान नहीं, कहीं भी उछल कूद नहीं, कोई उपद्रव नहीं, इसलिए रुद्र को हम शिव कहते हैं। बाकी तो ब्रह्मा भी शिव का अंश है, विष्णु भी शिव का अंश है, रुद्र भी शिव का अंश है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु को हम शिव नहीं कहते। किसको शिव कहते हैं? रुद्र को शिव कहते हैं, शंकर भगवान को शिव कहते हैं, महेश को शिव कहते हैं, क्योंकि गुणातीत गुणाधार गुणबीज है, ये शिव है। तो ब्रह्मा के मन में हुआ कि मैं जगत का रचयिता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ध्यान दीजिए, तो ब्रह्मा जी अभिमान का भार लेकर कहां गए? विष्णु भगवान के पास पहुंचे, और विष्णु भगवान को शैया करके सो रहे थे। विष्णु विषधरासन, विषधरासन मतलब शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। सर्प की शैया करके विष्णु सो रहे थे, और वहां से कथा का प्रारंभ हो रहा है। पुरा कदाचि योगींद्र विष्णुर्विषधरासन शुष्याल्परस्याभूत्या स्वानो गैरपि संवृतः स्वानो गैरपि संवृतः। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने पहुंचकर विष्णु के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। और विष्णु भगवान ने ऐसे ही लेटे लेटे सोए कहते हैं, ब्रह्मा जी पधारिए, आप हम आपका स्वागत करते हैं। शाब्दिक सम्मान कर लिया। ये ब्रह्मा जी को कम लगा। बहुत लोगों को सम्मान बहुत कम लगता है। बहुत लोग सम्मान को बाहर लेकर आते हैं कि मेरा सम्मान होगा, मेरा जयकार होगा, मेरा ऐसा होगा तैसा होगा। ये कुछ नहीं होता तो बहुत नाराजगी हो जाती है। ब्रह्मा जी भी ऐसा भाव लेकर गए कि हमारा सम्मान करेंगे, क्योंकि मैं जगत का रचयिता हूँ। विष्णु भगवान खड़े हो जाएंगे, मुझे पुष्प की माला पहनाएंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरी जयकार करने लगेंगे। लेकिन इस विष्णु ने कुछ भी नहीं किया। तो ब्रह्मा जी का बड़ा आघात लगा कि मेरा कुछ भी सम्मान नहीं।
इसी समय ब्रह्मा ने कहा कि विष्णु, मैं जगत का रचयिता हूं, ऐसे सोए सोए मैं आपका पिता हूं। विष्णु ने कहा गलत, मैं आपका पिता हूं। मेरी नाभि में से कमल प्रकट हुआ, इस कमल में आपका प्राकट्य हुआ, आप कमलोद हैं, मैं तो पद्मनाभ हूं, मेरे से आपका जन्म हुआ है। और दोनों के बीच में विवाद हो गया। ब्रह्मा ने कहा मैं भी बड़ा हूं, विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं। और दोनों के देवताओं के बीच वांगमय युद्ध शुरू हुआ। वांगमय शब्द युद्ध, वांग युद्ध। अभी जो भारत में होता है ना, ये पक्ष वाला उनके लिए बोलता है, ये पक्ष वाला उनके लिए बोलता है ना, सब माइक में एक दूसरे का खंडन करते हैं, एक दूसरे के कादव कीचड़ उछाड़ते हैं, उसको वांगमय युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध प्रथम कल्प में हुआ, पूरा कल्प है, पूरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयोध्यतां महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परः ब्रह्मा विष्णु परस्पर। ब्रह्मा विष्णु परस्पर युद्ध करने लगे, देवता दुखी होने लगे। अरे ब्रह्मा जी जगत के सर्जक, विष्णु पोषक हैं, ये दोनों देवता युद्ध क्यों कर रहे हैं? और बाहुयुद्ध शुरू हुआ। छोटे व्यक्ति को झगड़ रहा है तो उसको नजरअंदाज करे, लेकिन समाज के जो बड़े व्यक्ति हैं, ये जो किसी के साथ झगड़ रहे हैं तो ये कितनी शर्मजनक बात है। हमारे भारत में ऐसा ही हो रहा है अभी। इसमें प्रजा दुखी हो जाते हैं। दो आंखले जब बांधते हैं तब सभी वृक्ष गिर जाते हैं और हमारी प्रजा की हानि रहती है ना। बड़े बड़े लोग जब झगड़ने लगते हैं तो प्रजा की हानि। ये दो देश के बीच युद्ध हुआ, युद्ध नहीं हो रहा, भगवान को प्रार्थना करें सब शांति रहे, लेकिन जो युद्ध होगा तो ज्यादा कौन मरेगा? प्रजा मरेगी, निर्दोष लोग मरेंगे ना, यहाँ पर वहां सभी जगह पर। जो युद्ध छेड़ने वाले तो कहीं दूर भाग जाएंगे ना, ये तो भूगर्भ में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ भी ऐसा ही हुआ, सभी देवता दुखी हो गए। ये दोनों युद्ध करते रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन कर, हमारी सुरक्षा कौन? इसलिए ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखकर विश्व के सभी देवताओं ने भगवान शिव का आराधन किया। हे भगवान, आप ही रक्षक हैं, आप ही ब्रह्मा को शक्ति देने वाले, आप ही विष्णु को सब सामर्थ्य देने वाले हैं, और ये दोनों देवता आपको भूल गए हैं। करता हरता संहारता भगवान शिव आप है। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रार्थना की और भगवान स्वयं शिव ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करते थे। बीच में अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, आकाश से पाताल तक तयोरमान निराकार स्वरूप में एक ज्योति प्रकट हुई। पाताल तक अग्नि और आकाश तक अग्नि प्रकट हुई। और भगवान व्यास ने गाया, तन्मध्ये परमेश्वर निष्कल स्तंभरूपेण स्वरूपं समदर्शया स्वरूपं समदर्शया। दोनों देवता युद्ध करते थे, बीच में अग्नि प्रकट हुआ, ज्योति प्रकट हुई। ब्रह्मा दूर गए, विष्णु भी दूर गए। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा, जिन शक्ति का हमारे पास कोई परिचय नहीं है, इन शक्ति को प्रणाम करना चाहिए और दिव्य शक्ति को देखकर उसका आदर करना चाहिए। हमारे पास जो शक्ति नहीं है, वो शक्ति दूसरे के पास कभी आपको देखने को मिले तो उसकी ईर्ष्या नहीं, उसका आदर करना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर सुंदर अग्निस्तंभ की स्तुति की है। नमो नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। स्तुति, बहुत लंबी स्तुति है। ब्रह्मा ने विष्णु ने जो ये अग्निस्तंभ ज्योति स्वरूप भगवान प्रकट हुए, उनकी बहुत लंबी स्तुति की। शिव महापुराण ग्रंथ में स्तुति बहुत है, इतनी लंबी 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 स्तुति होती है। बाद में विष्णु मौन हो गए, जो कुछ अलौकिक शक्ति प्रकट हुई, जो कि विष्णु सतोगुणी है ना। सतोगुणी को बहुत अपेक्षा कम रहती है,
बहुत इच्छा ही नहीं रहती। जो मिलते इसमें संतोष रखने वाले सतोगुणी हैं। और जो रजोगुणी हुए ना आव 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 करते हैं, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ये रजोगुणी का स्वभाव रहता है, ये वल्खा मैरा करे। इसलिए ब्रह्मा जी का स्वभाव ऐसा ही था। तो विष्णु जी को कहने लगे कि विष्णु, हम दोनों युद्ध कर रहे थे और आकाश में से पाताल तक कोई अग्नि प्रकट हुआ। हम दोनों अब युद्ध नहीं करेंगे, हम दोनों अग्निशम का अंत लेने के लिए जाएंगे। मैं आकाश में जा रहा हूं क्योंकि मेरे पर एक ऊपर मस्तक है ना, इसलिए ऊपर जाने में मुझे ठीक रहता है। और जो अग्निशम का अंत लेकर आवे वो महान, वो भगवान, उसकी पूजा, उसकी आरती, उसका जय कर। विष्णु भगवान ने सरलता से कह दिया, आप आकाश में जाना चाहते हैं तो मैं पाताल में जाऊंगा। दोनों देवता अग्निशम का अंत लेने के लिए निकले और विष्णु भगवान एक कल्प तक नीचे गए, वाराह का रूप लेकर थी। वाराह कल्प, वाराही देवी, वाराह भगवान, उसकी बहुत सारी महिमा है। और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ओर जा रहे थे। इसमें दोनों देवताओं को देखा भगवान शिव ने। ब्रह्मा को आकाश में आते हुए देखा तो भगवान शिव जी ने ब्रह्मा को देखकर मुस्कुराते हुए थोड़ा सा मस्तक हिलाया कि मेरे बनाए हुए देवता मेरा अंत लेने के लिए आ रहे हैं। हंसते हंसते बाबा ने थोड़ा मस्तक झुलाया, हिलाया और मस्तक पर जटा के ऊपर एक केतकी पुष्प था, वो नीचे गिरने लगा। अरे महादेव की जटा पर एक केतकी पुष्प नीचे क्यों गिरने लगा? भगवान शिव जी ने ठीक से नहीं रखा होगा? नहीं, इनमें भी एक भाव है। केतकी पुष्प शिव जी की जटा पर बैठा बैठा मन ही मन अभिमान कर रहा था कि सभी पुष्पों की जाति में मैं ही महान हूं। कोई पुष्प शिव जी की जटा पर नहीं है, मैं शिव की जटा पर बैठता हूं, मेरे जैसा कोई महान नहीं, ऐसा अभिमान कर रहा था। तब भगवान ने मस्तक झुलाया, वहां से नीचे गिरा। तो इतना हम जरूर सभी समझ सकते हैं कि आपकी कुशलता, कला और आपकी बुद्धि, चतुराई के द्वारा और सरलता के द्वारा इतना ऊंचा पद मिल जाए आपको कि महादेव की जटा पर आप बैठ जाए, इतना ऊंचा पद मिल गया। लेकिन इतना ऊंचा पद मिलने के बाद किसी को जो अभिमान आया तो वहां भी उनकी सुरक्षा नहीं है। तो अभिमानी व्यक्ति की शिव जी की जटा पर जो सुरक्षा नहीं है तो अभिमानी व्यक्ति की धरती पर कितनी सुरक्षा है। इसलिए शिव ये कहना चाहते हैं कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कोई भी बात का। जो मिला है वो शिव का प्रसाद है। इसलिए केतकी पुष्प नीचे आ रहा है। मार्ग में ब्रह्मा जी सामने मिले। ब्रह्मा ने पूछा केतकी कहां से आ रहा है? केतकी ने कहा मुझे पता नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा, बस इतना ही मुझे पता, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आप कहां जा रहा है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा ने कहा मैं तो अग्निशम का अंत लेने के लिए जा रहा हूं। और केतकी ने कहा आपका अंत आ जाएगा लेकिन उसका कोई अंत ही नहीं, वो सब कुछ अंत रहित है, पीछे चलो, वापस चलो। ब्रह्मा ने कहा और मैंने, विष्णु ने निर्णय लिया है कि जो कोई अग्निशम का अंत लेकर जाए वही महान, वही भगवान, उसकी पूजा, उसकी आरती। तू कहता है कि अंत नहीं है तो मैं ऊपर जाऊं तो भी मेरे लिए व्यर्थ है, और अंत नहीं मिला नीचे जा रहा हूं तो भी मेरे लिए व्यर्थ है। लेकिन तू मेरा काम कर सकता है। रजोगुणी झूठ बहुत करता है। जिनका स्वभाव रजोगुणी होता है तो कोई भी चालाकी बहुत करता रहता है। सबका स्वभाव है, किसी का तमोगुणी स्वभाव है। तमोगुणी स्वभाव कैसा होता है? उसको बड़ा पद चाहिए, बस बड़े ऊंचे आसन पर बैठना, सबसे ऊपरी रहना, लीडरशिप करना, ये तमोगुणी का स्वभाव रहता है। सतोगुणी जो मिला इसमें संतोष रखते हैं और रजोगुणी बहुत कुछ एकत्र करने का भाव रखते हैं। आपका स्वभाव रजोगुणी है, सतोगुणी, तमोगुणी है, आप जान सकते हैं आप किस स्वभाव के हैं। उन पर धीरे धीरे संयम रखना है। तो ब्रह्मा ने कहा है कि आप मेरा काम कर सकते हैं क्या? मुझे विष्णु भगवान पूछें कि अग्निशम का अंतर आपने ले लिया तो मैं कहूंगा कहा मैंने ले लिया। मेरी बात न माने तो मैं कहूंगा विष्णु जी को कि केतकी को पूछो, तो आपको पूछे तो आपको कहना है कि आप ब्रह्मा जी ने अग्निशम का अंत ले लिया है। ऊपर मैं बैठा था तो ब्रह्मा जी का कार्य करने के लिए मैं आया हूं। मेरे लिए आप झूठी गवाही करें। पहले तो केतकी ने कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि भगवान ने इतनी मुझे सुगंध दी, महक दी, इतना बड़ा पद दिया, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने नीति का प्रयोग किया कि केतकी सुन, एक बार तो मेरे लिए झूठ बोलेगा और ये पूरे विश्व का ईश्वर मैं ही बन जाऊंगा, और विश्व का ईश्वर मैं बनूंगा तब आपको मेरे साथ रख पाऊंगा। और ब्रह्मा ने केतकी को लालच में रखा।
और झूठ बोलने के लिए वो तैयार हो गया। ब्रह्मा और केत के नीचे आए, विष्णु भगवान ऊपर आ गए थे। विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी कोई अंत नहीं है, धर्म न दूसरा सत्य समाना। विष्णु भगवान ने सत्य का व्यवहार किया। ब्रह्मा जी आपने क्या किया? ब्रह्मा ने कहा, मैं तो अग्निशम का अंत लेकर आया हूं। झूठ का व्यवहार किया। इसलिए रजोगुणी वालों के बहुत सावधान रहना। मैंने अग्निशम का अंत ले लिया है, आपका कोई साक्षी? ब्रह्मा ने कहा, मुझे पता है कि आपको मेरे पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए पूछो केतकी को। विष्णु ने स्वाभाविक पूछ लिया कि सही है? केतकी ने कहा, हाँ भगवान विष्णु जी, ये ब्रह्मा जी ऊपर आए थे अग्निस्तंभ पर, वहां मैं बैठा था। विष्णु ने मन ही मन कहा, तो अग्निस्तंभ के ऊपर बैठा तो जल क्यों नहीं गया? लेकिन तो झूठ बोलने के लिए यहां आया है। लेकिन विष्णु भगवान ने मन ही मन कह दिया कि मेरा कर्म मुझे फल देने वाला है, ब्रह्मा जी का कर्म ब्रह्मा को फल देने वाला है। केतकी तुझे भी तेरा कर्म छोड़ने वाला नहीं है। तब ब्रह्मा के बारे में तो बहुत कुछ लिखा। ब्रह्मा जी ऐसे नृत्य करने लगे और विष्णु भगवान के आगे ऐसा ऐसा वर्ताव करने लगे, मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, मैं ही भगवान हूं। जैसे ऐसे शब्दों का वर्णन किया, लेकिन ये शब्द मैं आपके समक्ष नहीं कह सकता। तो ब्रह्मा जी ने कैसा विष्णु के सामने वर्ताव किया, इतना कढंगी नृत्य किया। कढंगी नृत्य मतलब देखने योग्य नृत्य नहीं है, ऐसा वर्ताव विष्णु के सामने ब्रह्मा जी ने किया। झूठा व्यक्ति बहुत नाचता है, ढोल बजाने लगे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जब चुनाव में जीतते हैं तो ढोल बजाते हैं। जैसे ढोल बजाने के लिए हमने उसको मत दिया है ना। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा की आरती उतारने लगे। तब किसी को चिंता नहीं हुई, धर्म को चिंता हुई। जब जब होई धर्म की हानि, तुलसी रामचरितमानस। जब जब होई धर्म की हानि, बानरी असुर अधम अभिमानी, बानरी असुर अधम अभिमानी। धर्म की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव अग्निस्तंभ के मध्य में से और दिशा अनदिशाओं में से चारों तरफ से भगवान शिव प्रथम ओमकार के नाद स्वरूप प्रकट हुए। चारों दिशाओं में से अग्निस्तंभ के मध्य में से एक गुंज उठने लगी, एक गुंज ओमकार स्वरूप की, ओमकार के नाद की। और ओमकार के नाद के साथ भगवान स्वयं शिव अग्निस्तंभ के मध्य में से प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और भगवान के नेत्र में से काल भैरव का प्राकट्य हो गया। और ब्रह्मा जी को कह दिया, ब्रह्मा आपको इतना सामर्थ्य मिला जगत का सर्जन, और आपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, झूठ व्यवहार किया, झूठ का आश्रय लिया। हे ब्रह्मा, आज से आपका कहीं मंदिर नहीं, आपकी कोई पूजा नहीं, पूजा में आपका कोई स्थान नहीं। ऐसे बोलते बोलते काल भैरव जी कहने लगे, हे भगवान शिव मुझे आज्ञा करिए। तब भगवान शिव ने काल भैरव जी को कह दिया, ब्रह्मा जी को दंड करा। इसी समय काल भैरव जी ब्रह्मा के पीछे पड़े और अपने नखून के द्वारा ब्रह्मा जी के एक मस्तक का छेदन कर लिया। जो काल भैरव जी रक्त वर्ण थे, ये काल भैरव जी काले हो गए। क्यों? ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन किया और काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या हुई। उनकी बहुत लंबी कथा है काल भैरव जी की। और जब ब्रह्मा जी को दंड मिल रहा था, तब इसी समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने शिव जी को प्रार्थना की, हे भगवान महादेव आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए और ब्रह्मा जी का मंगल करे, ब्रह्मा जी का कल्याण करे। काल भैरव को वापस बोला लीजिए, ब्रह्मा की रक्षा करो। तभी भगवान शिव जी ने काल भैरव को रोक लिया, ब्रह्मा की रक्षा हुई। और इसी समय भगवान विष्णु की प्रार्थना से महादेव स्वयं श्री हरि विष्णु पर प्रसन्न हुए कि धन्य है विष्णु, आपको तो ब्रह्मा के दंड के लिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए,
क्योंकि ब्रह्मा ने आपके साथ झूठा व्यवहार किया है, लेकिन आप ब्रह्मा की रक्षा के लिए करे लाख बुराई तो भई भलाई करूं छू। मेरे साथ में कोई बुरा व्यवहार करते हैं, उनका भी भला व्यवहार करना स्वभाव, ये विष्णु है। इसलिए महादेव ने कहा विष्णु आप धन्य हैं, आपने सत्य का आश्रय लिया और सत्य का आश्रय लेकर जिन ब्रह्मा ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, इस ब्रह्मा की रक्षा के लिए आपने मुझे प्रार्थना की है। क्या उदारता है आपकी, धन्य है विष्णु, धन्य है। और भगवान महादेव की प्रसन्नता भगवान विष्णु पर उतरी है। तब भगवान महादेव ने कहा विष्णु मैं प्रसन्न हूं, मैं आपको बहुत सारा वरदान देता हूं। और स्वयं शंकर भगवान विष्णु भगवान को वरदान देने लगे, हे विष्णु सुनो, आज से आप मेरे समान रहोगे, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा, हम दोनों समान रहेंगे। और देव सभा के अंदर सभी देवता देखते रह गए और स्वयं भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को समानता दी। इति देव पुरा प्रीता सत्येन हरे परम। विष्णु भगवान ने सत्य का आश्रय किया तो क्या हुआ, स्वयं श्री हरि विष्णु शिव समान हो गए। कितनी सुंदर बात की, सत्येन सत्येन हरे परम ददोष्व साम्यमर्थ देव संगे च पश्यति। देव संगे पश्यति, देव समूह, संगत समूह, पश्यन्ति मतलब देखना। सभी देवता देखते रह गए और भगवान महादेव ने विष्णु को अपनी समानता दे दी। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि विष्णु मेरा कोई भक्त है और विष्णु आपका कोई अनादर करेगा वो नरकगामी होगा। रुद्र भक्तो नरो यस्तु, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति। महादेव ने कहा मेरा भक्त होकर विष्णु भगवान आपकी कोई निंदा करेंगे तो तस्य पुण्यं च निखिलं धृतं भस्म भविष्यति। जितने पुण्य हैं धृतं भस्म भविष्यति, उसके सभी पुण्य भस्म हो जाएगा। इसलिए शिव भक्तों को सावधान रहना है, कभी विष्णु भगवान का अनादर नहीं, कभी विष्णु भगवान की निंदा नहीं। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि विष्णु आप मेरे समान रहोगे, और मेरा भक्त होकर आपकी कभी निंदा करेंगे उसके पुण्य का तो क्षय होगा लेकिन वो नरक में गिरेगा। हे पुरुषोत्तम द्वेषात्, आपके साथ द्वेष रखेंगे और मेरी उपासना करेंगे। महादेव ने कहा नरके पतनं तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम। मेरी आज्ञा है मदाज्ञया भवेद् विष्णु सत्यं सत्यं न इसमें कोई संशय नहीं, सत्यं सत्यं न संशय। आप मेरे समान रहोगे। विष्णु भगवान कहे जाए महादेव जी आप मुझे थोड़ी अनुमति दें तो मैं कुछ बोलूं। अब विष्णु भगवान बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। विष्णु भगवान ने कहा महादेव मैं आपका परम भक्त हूं, इसलिए कोई मेरा भक्त है और महादेव आपकी निंदा करेंगे उसको कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये विष्णु ने भाव प्रकट किया है। श्री हरि का कोई भक्त है, मम भक्तश्च मम भक्तश्च यः स्वामी। देखो मजा इस बात की है, महादेव सभी स्थानों पर बोले, कहीं महादेव ने विष्णु को स्वामी नहीं कहा, क्योंकि सबका स्वामी कौन है? महादेव है। यहां विष्णु भगवान ने बोले तो विष्णु भगवान ने क्या कहा? हे स्वामी आप मेरे स्वामी हैं। और जहां जहां विष्णु भगवान ने शिव जी की स्तुति की वहां स्वामी शब्द, और जहां जहां राम जी ने महादेव की स्तुति की वहां स्वामी शब्द, जहां जहां द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने शिव जी की स्तुति की वहां स्वामी शब्द है ना।
चूंकि शिव जी जगत के स्वामी, इसलिए स्वयं श्री हरि ने कहा मम भक्तश्च यः स्वामी तव निंदा करिष्यति तस्य वै निरयवासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम्। ये ध्रुव रहे, ध्रुव तारो, जहां तक ये जगत विश्व रहे वहां तक ये जीवात्मा नरक में गिरेगा। जो कोई विष्णु का भक्त है और महादेव का कोई विरोध कर रहा है, महादेव की निंदा कर रहा है। और एक बात तो बहुत सुंदर विष्णु भगवान ने कही, कोई मनुष्य ऐसा समझेगा कि महादेव का भक्त विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो, उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। आप सबने ऐसा समझ लिया कि महादेव का भक्त विष्णु को बहुत प्रिय है, इतना समझने मात्र से वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामी। एक एक श्लोक में स्वामी 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 स्वामी, विष्णु जी महादेव को स्वामी कहते हैं ना। मम प्रियतरो हि सः मम प्रियो एवं वैयो विजानासि मतलब जानता है, स्वीकारता है, तो तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो। उनके लिए कोई मुक्ति दुर्लभ नहीं है। ध्यान दीजिए, अब भगवान शिव जी ने कहा विष्णु मुझे जवाब दीजिए, इस विश्व का ईश्वर कौन है? महादेवा। जगत का भगवान कौन है? विष्णु ने कहा महादेवा। तो आप मुझे बताओ मेरा भगवान कौन है? विष्णु भगवान ने कहा महादेव आप जगत के भगवान हैं, महादेव आपके भगवान तो कोई नहीं है। तो आज महादेव ने कहा सुनो विष्णु, आपने सत्य का आचरण किया है। जिन ब्रह्मा ने आपके साथ झूठा व्यवहार किया, इस ब्रह्मा के कल्याण के लिए आपने प्रार्थना की, परोपकार भी किया और सत्य का आचरण भी किया। और परोपकार करते हैं और सत्य का आचरण करते हैं, उनको मैं मेरे समान नहीं, उनको मैं मेरे से ऊपरी स्थान देता हूं। इसलिए विष्णु मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, आप मेरे समान तो रहोगे, मैं जगत का भगवान हूं, लेकिन आज से मैं स्वीकारता हूं विष्णु आप मेरे भगवान रहोगे। इस सत्य और परोपकार में सामर्थ्य है। तब विष्णु भगवान ने कहा भगवान ये मेरी महानता नहीं है, ये सत्य और परोपकार की श्रेष्ठता है। तब भगवान महादेव ने विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया और सुंदर गौलोक निर्माण किया, और गौलोक में सुंदर रत्न जड़ित आसन पर भगवान महादेव ने विष्णु को पकड़कर स्थापित किया। और महादेव ने कह दिया सभी देवताओं को, हे देवताओं मैं रहा योगी, मैं रहा समाधिस्थ, निरंतर मैं जप तप में लीन रहता हूं, इसलिए कभी मेरी पूजा मेरा दर्शन न हो सके, लेकिन आपने विष्णु का दर्शन कर लिया, इनमें ही मेरा दर्शन है। विष्णु की पूजा कर ली, इनमें ही मेरी पूजा है। इसलिए हम दोनों में कोई दीवार खड़ी न करे, हम दोनों में कोई पर्दा न रहे। मम हृदय विष्णु, मम हृदय विष्णु विष्णु हृदयम्। इसलिए कभी शिव और विष्णु में भेद नहीं देखे, ऐसा यहाँ सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। तो विष्णु जी को समानता मिली, विष्णु जी को महानता मिली।